महाराष्ट्र में जारी रहेगा कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन। दिल्ली में शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद फैसला। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा अभी तय नहीं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उप मुख्यमंत्री अजित पवार लेंगे फैसला। सूत्रों के मुताबिक पवार और सोनिया की मीटिंग में कांग्रेस एनसीपी को 10 अतिरिक्त सीटें देने के लिए तैयार हो सकती है। 2009 में एनसीपी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनसीपी ने इस बार कांग्रेस से बराबर की 144 सीटों की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर एनसीपी के कई नेता अकेले लड़ना चाहते हैं चुनाव। महाराष्ट्र में 1999 से कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। एनसीपी का कहना है कि लोकसभा में इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए कांग्रेस को बढ़कर देनी चाहिए सीटें। पुणे के मड़िंग गांव में हुए भूस्खलन के चलते अभी तक 153 लोगों के शव मिले। 30 जुलाई को हुआ था हादसा। 153 मृतकों में से 71 महिलाएं, 21 बच्चे और 59 पुरुष हैं। राज्य सरकार देगी मृतकों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा। हादसों में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। एनडीआरएफ टीम के मुताबिक बचाव कार्य अंतिम चरण में। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पूरे गांव को सरकार बसाएगी। जिनके घर बर्बाद हो गए उन्हें मुआवजे के अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी मुहैया कराएंगे। चव्हाण ने कहा कि भविष्य में मलिन गांव जैसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार महाराष्ट्र का सर्वे करवाएगी, ताकि ऐसे गांव को दूसरी जगह बसाया जा सके। मलिन गांव हादसे के पीछे की वजहों को जानने के लिए केंद्र सरकार भेजेगी एक्सपर्ट की टीम। राज्य सरकार से भी मांगी है रिपोर्ट। रेप के आरोप झेल रहे डीआईजी सुनील पारस्कर कोर्ट के वकील रिजवान मोचन ने कोर्ट में कहा, शिकायतकर्ता मॉडल को बहन की तरह देखते थे पारस्कर, रेप का सवाल ही नहीं। सेशंस कोर्ट में पारस्कर की अंतरिम जमानत की अपील पर हो रही थी सुनवाई। पारस्कर के वकील ने कहा, मॉडल ने जिस दौरान रेप होने के आरोप लगाए उस समय के उसके ट्वीट से पता चलता है कि वो जिंदगी से बहुत खुश थी। रिजवान मोचन ने जज के सामने दलील दी कि मॉडल ने 1 दिसंबर को छेड़खानी होने की शिकायत की थी। उस दिन भी उसने अपनी फोटो ट्विटर पर पोस्ट की। पारस्कर के वकील के मुताबिक दोनों के बीच हुई ईमेल कहते हैं कि ये झूठी शिकायत है और अगर संबंध बने भी हैं तो दोनों की मर्जी से। कल भी इस केस पर सुनवाई जारी रहेगी। मुंबई पुलिस ने पारस्कर को वॉइस एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए खत भेजा है। मुंबई के बाद नागपुर में होगा महाराष्ट्र का दूसरा शहर जहां चलेगी मेट्रो। 21 तारीख को मेट्रो का भूमि पूजन। ठाणे में चलते ऑटो से कूदी युवती, पीड़ित नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 24 साल की युवती 9:30 बजे ड्यूटी से लौट रही थी घर। ड्राइवर उसे घर ले जाने के बजाय भिवंडी की ओर भगा रहा था ऑटो। मराठी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता तालवलकर का 58 साल की उम्र में निधन। कैंसर से पीड़ित थी स्मिता। मुंबई के बड़े ज्वेलरी शोरूम और मोबाइल दुकानों में चोरी करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे। 4 में से 3 सदस्य नाबालिग। ये आरोपी चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डर भी उठा ले जाते थे ताकि चोरी का सुराग पुलिस को ना मिल पाए। गैंग के पास से पुलिस 7 लाख रुपए कैश और लाखों के मोबाइल बरामद किए हैं। गैंग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ली है चैन की सांस। सोने के भाव में आज भी उछाल। 110 रुपए चढ़कर 28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव।
रुपए के भाव में पिछले 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 65 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले 61 रुपए 49 पैसे पहुंचा डॉलर। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। बात करेंगे डीआईजी सुनील पारस्कर की। बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता मॉडल ने सामने आकर अपने पूर्व वकील के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। मॉडल का कहना है कि उसका पूर्व वकील डीआईजी सुनील पारस्कर से मिल गया है और दोनों मिलकर उसे साजिश के तहत फंसा रहे हैं। डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ रेप की शिकायत करने वाली मॉडल खुद ही अपने पूर्व वकील की वजह से सवालों के घेरे में आ गई है। इस केस में मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने पुलिस और मीडिया को उनके और मॉडल के बीच हुई बातचीत के ऑडियो वीडियो फुटेज और चैट मैसेजेस मुहैया कराए हैं, जिनकी बिना पर सिद्दीकी का कहना है कि मॉडल ने ये सारा केस सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए किया ताकि उसे बिग बॉस में एंट्री मिल सके। लेकिन मॉडल का कहना है कि रिजवान सिद्दीकी आरोपी सुनील पारस्कर से मिल गए हैं और उसे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक रेप केस से मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, कोई भी चैनल मेरा नाम नहीं चलाता है, मेरा चेहरा नहीं दिखाता, तो मुझे किस तरह की पब्लिसिटी मिल रही है। रिजवान सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि मॉडल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, पर मॉडल की माने तो रिजवान ने ही रेप का मामला दर्ज कराने से रोका था। मॉडल के मुताबिक ये सारे ऑडियो वीडियो चैट मैसेज सबूत पारस्कर की तरफ से केस को भटकाने की कोशिश है। इस वक्त जबकि वो मुझे बदनाम कर रहा है पब्लिकली, मुझे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहे हैं, इस वक्त जबकि मेरा केस कोर्ट में है, चाहते हैं कि केस पूरा पलट जाए। पहले तो इन्होंने एक मॉडल का सहारा लिया, उसके बाद उन्होंने एक शिवसेना वाला पत्ता फेंका, उसके बाद अब ये डीवीडी वाला एक जो वीडियो निकाला है उसका पत्ता फेंका। तो जब तक ये केस चलता रहेगा आप देखते रहोगे कि कोई ना कोई पत्ता निकालते रहेंगे। पारस्कर के खिलाफ बलात्कार का केस 7 महीने की देरी से दर्ज कराने के लिए भी मॉडल के पास अपना तर्क है। मैं इतना लेट गई हूँ तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि वो एडिशनल कमिश्नर था मेरे एरिया से। मैं क्या कर लेती, मुझे खुद मेरे ही केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था, बोगस केस बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं हुआ, जब तक कि एक सही सिचुएशन में मैं नहीं आई, जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तक मैं चुप रही। मैम, इस पूरे मसले में पूनम पांडे का नाम आता है। उनका कहना है कि पूनम पांडे को टारगेट करना था आपको बिग बॉस में एंट्री करने के लिए, इसके लिए आपने डीआईजी पारस्कर के नाम का सहारा लिया। पूनम पांडे से क्या आपकी कोई राइवलरी है या उनका नाम क्यों आ रहा है इसमें? इस मॉडल के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज सुनील पारस्कर और रिजवान सिद्दीकी को है, क्योंकि उनके नाम से भी, उनके मुंह से भी नाम बार बार आता है। रिजवान सिद्दीकी का जो क्लिप आउट हुआ है उसमें भी बार बार उस मॉडल का नाम आता है। तो आप पूछिए कि इन लोगों का उस मॉडल से क्या रिश्ता है, मैं बाद में बता दूंगी। मॉडल ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि अगर पारस्कर सच बोल रहे हैं तो वो अपना मोबाइल फोन क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दे रहे और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों बचना चाह रहे हैं। मेरे 3 मोबाइल फोन फॉरेंसिक में गए हुए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। जबकि सुनील पारस्कर अपना एक मोबाइल डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसने ऐसा कहा है, और बाकी के मोबाइल फोन्स भी वो देना नहीं चाहता। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मैंने खुद से कहा कि आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, और जब पारस्कर से पूछा गया तो वो कहता है कि बाईपास सर्जरी है, मेडिकल रीजंस हैं, बहुत सारी एक्सक्यूजेस दे के मना कर दिया। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस समय एक अहम खबर आ रही है डीआईजी सुनील पारस्कर मामले में। जो वकील रिजवान हैं उन पर कार्रवाई की मांग उठी है, और ये जो कार्रवाई की मांग उठी है वो महाराष्ट्र महिला आयोग की तरफ से उठी है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने शिकायत की है कि जो बार काउंसिल है उससे शिकायत की है कि जो वकील रिजवान हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख करेंगे। मुंबई, मुनीश, क्या मांग की है महाराष्ट्र महिला आयोग ने? देखिए, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग जो है उसने कड़ा ऐतराज जताया हुआ है। पीड़िता जो है उसने लगातार ये कहा हुआ है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, एंटीसिपेटरी बेल की जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है। ऐसे में जो वीडियो लीक किया गया उसके साथ में कई ऐसे बयान रिजवान सिद्दीकी ने दिए हुए थे जो कि इस पूरे केस को पलट सकते थे, कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में ले जा सकते थे। उसी को लेके जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग है उसने कड़ा ऐतराज जताया हुआ है, और उन्होंने कहा हुआ है कि धारा 126 के तहत, आईपीसी की धारा 126 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मामले को कोर्ट में रहते हुए कई ऐसे बयान मीडिया में दिए हुए हैं जो कि केस पे असर डाल सकता है, और वो भी जब
इस मामले की एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई चल रही है डीआईजी पारस्कर की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि कई ऐसे एविडेंस थे जो कि उन्हें क्राइम ब्रांच को देने चाहिए थे, और अगर उन्हें क्राइम ब्रांच ने दिए हुए हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे मीडिया में लीक किया हुआ है। उसे लेकर तो कई ऐसे फुटेज है और जो कि इस समय लोग देख पा रहे हैं और मामला कोर्ट में, इस वजह से महाराष्ट्र महिला आयोग ने जो वकील रिजवान है उन पर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रिया मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए। ठाणे में एक ऑटो चालक की वजह से 24 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोमा में है। ये ऑटो चालक लड़की को गलत दिशा में लेकर जा रहा था तो लड़की ने ऑटो से छलांग लगा दी। पुलिस ने संदिग्ध ऑटो चालक का एक स्केच जारी किया है और लोगों से उसके बारे में सूचना देने की अपील की है। 24 साल की स्वप्नाली लाड ठाणे के इस अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। स्वप्नाली मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। पिछले हफ्ते शनिवार को रात 9:30 बजे वो ऑफिस से घर लौट रही थी। ठाणे के कोलशेत इलाके में स्वप्नाली का घर है, लेकिन कापुर बावड़ी से ऑटो में सवार हुई स्वप्नाली को ऑटो चालक घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर न ले जाकर दूसरी दिशा में भिवंडी की ओर ले जाने लगा। घबराई स्वप्नाली पहले बचाव के लिए चिल्लाई, बार बार ऑटो रोकने को कहा, फिर ऑटो के बाहर छलांग लगा दी। चलते ऑटो से सड़क पर कूदी स्वप्नाली को स्थानीय लोगों ने बेहोश और लहूलुहान हालत में देखा और अस्पताल पहुँचाया। जो क्लू मिला है उससे हमने स्केचेस बनाए और उस स्केचेस आम जनता में देने की कोशिश कर रहे हैं हम। जिसने उन लोगों को देखा होगा ऐसे सस्पेक्टेड कैरेक्टर को, वो तुरंत पुलिस स्टेशन में आके इंफॉर्मेशन दे। बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परेशान घरवालों ने मोबाइल पर फोन किया तो सारी घटना का उन्हें पता चला। स्वप्नाली के सिर और नाक पर गहरी चोटें लगी हैं। उसे हादसे के बाद से अभी तक होश नहीं आया है। स्वप्नाली की रविवार को सर्जरी की गई थी, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ती जाताना ज्या दिशेला रिक्षा वळायला पाहिजे तिथे वळली नाही आणि सरळ जायला लागली। त्यावेळी तिने स्वतःच्या बचावासाठी ओरडाओरड केला, वाचवा वाचवा म्हणून, पण तिची काय रिक्षा थांबली नाही त्यावेळी आणि पुढे गेल्यावर तिने मग रिक्षातून उडी मारली उजव्या बाजूने। ठाणे पुलिस स्वप्नाली के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उसका बयान लेकर आगे की छानबीन कर सके। कापुर बावड़ी पुलिस ने अज्ञात ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 और 511 के तहत मामला दर्ज किया है और फरार ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।